गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और तैयारी जोर शोर से चल रही होगी आप लोगों की। ठीक है गाइज, तो देखिए आज हम अपने फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि बिलियन चल रहा है, इसकी थर्ड क्लास है। इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने सांद्रता के पद स्टार्ट किए थे, उनकी थ्योरी हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 3 सांद्रता के पद कवर किए थे। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 3 हमारे पद वहां से हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि उनकी थ्योरी या न्यूमेरिकल बहुत कम आता है एग्जाम में, बट हमारे जो 3 सांद्रता के पद होते हैं, मोलरता, मोललता, मोलंस, मोलरता, मोललता, मोलंस, 3 सांद्रता के पद ऐसे हैं जहां से न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड में आता है। हर साल 101% न्यूमेरिकल आने ही आने यहाँ से। और इस चैप्टर के अंदर जो आने वाले टॉपिक हमारे होते हैं, जैसे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, अणुसंख्यक गुणधर्म, वान ढाप गुणांक, वहां पे इन तीनों सांद्रता के पद का जबरदस्त इस्तेमाल है। ठीक है, ये कर रहे हैं तो वहाँ की न्यूमेरिकल भी आपसे बनेंगे। वहाँ के टॉपिक है आपके, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, थ्योरी बेस पे आते हैं वो, तो उनको समझने के लिए आपको मोलेंस चाहिए। बिना मोलेंस के वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म, आप 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मोललता और मोलरता चाहिए जबरदस्त वाली, वहाँ पे न्यूमेरिकल में वहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप समझौता इन 3 बंदों से नहीं कर सकते किसी कीमत पे भी। अब सवाल ये उठता है, हमने ये 3 जो पढ़े हैं पीछे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्यों पढ़ा भाई हमने? तो इसका रीजन ये था कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं मोलरता, मोललता और मोलंस के जो आते हैं, उसके अंदर उन तीनों का यूज होता है। हमारे क्वेश्चंस में वो बंदे हमारे क्वेश्चंस के अंदर गिवन होते हैं, तो उनका मतलब हमें समझना होता है। कहीं पे दे दिया 20% ग्लूकोज वेट बाई वेट है उस क्वेश्चन के अंदर मोललता वाले में, तो हमें उसका मतलब निकाल लाना चाहिए। कहीं पे दे दिया 25% यूरिया वेट बाई वॉल्यूम के अनुसार दे रखा है, भार अनुसार दे रखा है, ऐसा कुछ बोलता है, तो वहां पे हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अगर इनकी नॉलेज हमें नहीं है तो वहां पे हम अच्छे क्वेश्चन मोलरता मोललता के नहीं बना पाएंगे। ये रीजन था उसको पढ़ने का। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट सांद्रता का पद है जो कि नंबर 4 पे रहेगा, मोलरता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज मोलरता स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चौथा सांद्रता का पद है मोलरता। ओके गाइस, क्या होती है इसकी थ्योरी? किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है जी, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं, सब बातें एक ही हैं। ठीक है गाइस, तो हमारी जो मोलरता है वो क्या बताती है? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, यानी कि बिलियन आपका 1 लीटर है। ठीक है, तो उस बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। याद रखें, हमेशा हमें मोलरता में क्या होता है, 1 लीटर आयतन चाहिए होता है विलयन का। ठीक है, तो गाइस इसको समझते हैं जरा, क्या होता है हमारा मोलरता, समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए हमारे पास कोई पात्र है ये, ठीक है, और इस पात्र के अंदर मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है, ये कोई विलयन है, और मान लीजिए हमने ये विलयन जो है हमारा 5 लीटर है। ठीक है, और इस विलयन के अंदर 2 बंदे हैं,
एक यूरिया है और एक जल है। ये दो बंदे हमने यूरिया को जल में मिला के विलयन बनाया है, जो कि विलयन कितना हमारा 5 लीटर है। ठीक है, अब हमने यूरिया मिला रखा है इसके अंदर। यूरिया के कुछ मोल होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये विलयन है, इस विलयन का कहीं से भी 1 लीटर आयतन निकाल लो। विलयन का 1 लीटर आयतन कहीं से भी, तो हमने ये उठाया, ये हमारा 1 लीटर विलयन है। ठीक है, वैसे हमारा जो विलयन है वो 5 लीटर है, बट मैंने कहीं से भी 1 लीटर विलयन उसमें से निकाल लिया। ठीक है, 1 लीटर विलयन है हमारे पास ये, और 1 लीटर विलयन के अंदर जब हमने यूरिया चेक किया तो उसमें यूरिया जो आया वो हमारा मान लीजिए 5 मोल है, या मान लो 15 मोल है। ठीक, यानी कि 1 लीटर विलयन में हमारा जो यूरिया है वो कितना है, 15 मोल है। ओके, और एक बात आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो जल है हमारा वो विलायक है, और जो यूरिया है हमारा वो विलय है, क्योंकि हमने यूरिया को जल में मिलाया है। तो जिसको मिलाते हैं वो विलय, और जिसमें मिलाते हैं वो विलायक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो विलय है यानी कि यूरिया, वो 1 लीटर विलयन के अंदर कितना है, 15 मोल है। 1 लीटर विलयन के अंदर कितना है, 15 मोल है। तो ये जो मात्रा है 1 लीटर विलयन के अंदर, जो हमारे विलय की जो मोल हैं, जो मोलों की संख्या है, इसे हम कहते हैं मोलरता। इसे कहते हैं हम लोग मोलरता। मोलरता हमेशा विलयन के 1 लीटर के लिए ही परिभाषित है, यानी कि हमेशा जो विलयन हमें लेना है वो 1 लीटर लेना है, और 1 लीटर विलयन के अंदर कितने विलय के मोलों की संख्या है, उस विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं उस विलयन की मोलरता। लेकिन याद रखें गाइस, हमेशा 1 लीटर विलयन के लिए हमारी मोलरता निकलती है हमेशा, क्योंकि मोलरता केवल 1 लीटर विलयन के आयतन के लिए ही परिभाषित है। उसी में हमें चेक करना है 1 लीटर के अंदर कितने विलय के मोल हैं। ठीक है, तो जितने विलय के मोल होते हैं 1 लीटर विलयन के अंदर, उसे हम कहते हैं मोलरता। दैट्स इट। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 लीटर जब हमने 1 लीटर विलयन निकाला और वहाँ पे हमने अपने विलय के मोलों की संख्या चेक करी, तो वहाँ पे कितनी आई, 15 मोल। और कितने में आई है, 1 लीटर विलयन में। तो 1 लीटर विलयन में जो हमारे विलय के मोलों की संख्या है 15 मोल, इसे ही हम कहेंगे मोलरता। जो 15 मोल आया है, 15 मोल, यही क्या है, हमारी मोलरता है। क्लियर है? दैट्स इट। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो मोलरता में क्या निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, बस ये देखो फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे। आपको देखना है कि मोलरता में निकालते क्या है। क्या निकालते हैं, विलय के मोलों की संख्या, क्योंकि मोलरता बताती क्या है, विलय के मोलों की संख्या। कैसे ये बात कर लो, क्या बताती है या क्या निकालते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो मोलरता बताती है विलय के मोलों की संख्या। तो मोलरता किसके बारे में बात कर रही है, विलय के मोलों की संख्या। तो जिसके बारे में बात करती है या मोलरता में जिस चीज को निकाला जाता है उसे रखेंगे हम लोग ऊपर, विलय के मोलों की संख्या। ओके, और बटे में किसमें से किसमें चेक कर रहे हैं ये विलय के मोलों की संख्या, विलयन के आयतन में। तो बटे में रहेगा विलयन का आयतन। किसमें, लीटर में। लीटर में लेना है। ठीक है गाइस, तो मोलरता क्या बताती है, विलय के मोलों की संख्या। तो जो बताती है वो ऊपर, किसमें से बताती है, विलयन के आयतन में से, यानी कि विलयन के 1 लीटर आयतन में। क्योंकि देखो ऐसा है ना, अगर आप बटे में अगर विलयन का आयतन ले रहे हैं और लीटर में ले रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे, जो विलय के मोलों की संख्या आएगी वो आपकी क्या आएगी, 1 लीटर विलयन में आएगी।
देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कितना मोल है? 40 मोल। देखो अब डाटा खराब हो जाएगा, फिर यहां से यहां लिंक करेंगे, दिक्कत पड़ जाएगी। तो मैं उसके हिसाब से मान लेता हूं 75 मोल ले लेता हूं इसको। ठीक है गाइस, 75 मोल। अब देखो जब मोलरता निकालोगे आप लोग, तो आपके बिलियन में विलय के मोल की संख्या कितनी है? 75 मोल। 75 मोल। बिलियन का आयतन कितना है? 5 लीटर। लीटर में रखना है आपको, 5 लीटर। तो क्या निकल के आएगा ये? 15 पंजे 75, 15 मोल प्रति लीटर। और प्रति का मतलब आप जानती हैं 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मोल आ रहे हैं? 15 मोल। यानी कि इस बात से हम एक बात समझ पा रहे हैं कि अगर आपके पास बिलियन में कुल मोलों की संख्या है, ठीक है, और बिलियन का कुल आयतन है, तो इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो 1 लीटर बिलियन में कितने विलय के मोलों की संख्या है, यही फाइंड आउट हो के आएगी। इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट पे लिख रहे हैं। इस बात को समझें गहराई से। अगर इस बात को पकड़ गए ना तो फॉर्मूला आप खुद बनाने वाले हैं। ठीक है, ओके गाइस। तो इस बात से हमने ये समझा है, अगर आप लोग ऊपर कुल विलय के मोलों की संख्या रखते हैं बिलियन में, ठीक है, और बटे में कुल विलयन का आयतन लीटर में लेते हैं, तो जब उस डाटा को आप सोल्व करेंगे तो वो 1 लीटर बिलियन में कितने मोल हैं विलय के वो देगा। यानी कि 1 लीटर में कितने मोल हैं, 1 लीटर में कितने मोल हैं विलय के। तो 1 लीटर में क्या मतलब? मोलरता। अगर 1 लीटर में निकाल रहे हो विलय के मोलों की संख्या तो वो क्या है? मोलरता है। तो ये 15 मोल प्रति लीटर क्या बनी हमारी? मोलरता। दैट्स इट। तो यही बात है, इसलिए हम विलयन के आयतन को बटे में लेते हैं, जिससे वो वैल्यू जब सोल्व होके आए तो वो 1 लीटर के निकल के आए कितने विलय के मोलों की संख्या है। दैट्स इट। अब देखिए इसके प्रतीक क्या है। मोलरता के लिए m, मोलों की संख्या के लिए प्रतीक होता है स्मॉल n, और जिसके लिए बात करते हैं उसे लिखते हैं इसके सफिक्स में यहां पे। ठीक है, n फॉर मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को n से किसके हैं? विलय के बटे में आयतन के लिए v इस्तेमाल होता है। हम कर चुके हैं बात किसका? बिलियन का। किसमें? लीटर में। अब देखिए ज्यादातर हमारे एग्जाम में क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चंस होता है उसमें जो डाटा गिवन होता है, हमारा बिलियन का जो आयतन होता है, मैक्सिमम चांस होते हैं वहां पर वो ml में गिवन होता है, ml में दिया होता है। तो मान लीजिए आपका जो डाटा है, जो मतलब बिलियन का आयतन है, वो ml में है, तो आप यहाँ पे ml में ही रखें। यानी कि आप 2 काम कर सकते हैं वहां पे। या तो एक काम कर लें, फॉर्मूलों के हिसाब से सेट कर लें कि आप यहाँ पे बिलियन के आयतन को ml में लगाएं तो वो लीटर ही बन जाए। ये तो ये काम कर लें। और एक दूसरा काम ये है कि आपका अगर आपका क्वेश्चन में गिवन है ml में गिवन है, अगर ml में दिया है बिलियन का आयतन तो उसे लीटर में कर लें पहले, तब लाके यहाँ रख लें। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं इसको इस हिसाब से लिख रहा हूँ क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में बिलियन का आयतन जो गिवन होगा, दिया होगा, वो हमेशा ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम ml में दिया होता है। मैं उसी फॉर्मेट पे इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। अब देखिए एक बात जानते हैं आप लोग, मैंने इसको ml में लिखा। किस में लिखा? ml में। यानी कि मैं बिलियन का जो आयतन यहाँ पे लूंगा वो ml में लूंगा। किसमें? ml में। ठीक है, अब हमें तो यहाँ पे आयतन लीटर में चाहिएगा, क्योंकि मोलरता तो लीटर के लिए परिभाषित है, 1 लीटर के लिए, क्योंकि लीटर में लोगे ना। ठीक है, तो आपको ml को किस में बदलना है? लीटर में, क्योंकि बिलियन का आयतन तो भाई लीटर में ही रहेगा, चाहे आप किसी में रखें। सोल्व होने के बाद मतलब वो लीटर में आना चाहिए, लीटर की बात है, क्योंकि बिलियन का आयतन हमेशा लीटर में ही रहेगा, तभी तो प्रति लीटर आएगा। नहीं तो अगर ml में ले लिए और आपने इसको मतलब कुछ व्यवस्था करी नहीं है लीटर में जाने के लिए, तो वो यहाँ पे प्रति ml आएगा निकल के, प्रति ml। हमें 1 ml में चेक नहीं करना है, हमें 1 लीटर में चेक करना है। इसलिए हमें इस मात्रा को चेंज करना पड़ेगा। इस बात को समझने में समय ले रहा हूँ, इस बात पे समय ले रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत बच्चे वीक होते हैं जिन बातों को समझ नहीं पाते, रट्टा मारना पड़ जाता है उनके लिए। तो इस बात को मैं बहुत गहराई से आपको समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये चलिए। तो अब आपको क्या करना है, हमें तो भाई लीटर में चाहिए, लेकिन रख किस में रहे हो? ml में। तो ml का बनाना है लीटर। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, हम एक बात जानते हैं, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। और यहां से अगर 1 ml की वैल्यू निकाली जाए
तो 1000 गुणा में सामने वाले के बटे में आएगा, तो 1000 लीटर। यानी कि यहाँ से एक बात हम समझ रहे हैं कि अगर लीटर को ml में चेंज करना हो तो 1000 गुणा पे है, और ml को लीटर में चेंज करना हो तो 1000 भाग में है। तो यहाँ से हम मतलब निकालते हैं, लीटर को अगर ml में चेंज करना है तो 1000 से गुणा करेंगे, और ml को अगर लीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग करेंगे। तो हमें अपने ml को लीटर में चेंज करना है, तो 1000 से क्या करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब यहाँ पे हम भाग करेंगे तो ये यहाँ घूम जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी ऐसा लिख रहा हूँ, गुणा 1000 बटे विलियन का आयतन ml में। दैट्स इट। ठीक है, अब देखो थोड़ा फॉर्मूले को और मैं बढ़ा रहा हूं। अब यहां से क्या होता है, जो हमारे विलय के मोलों की संख्या होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। तो विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, देखो थोड़ा जगह कम है, मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट में। विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला है वो होता है मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो जिसके मोलों की संख्या निकालोगे उसी का द्रव्यमान लेंगे, उसी का मोलर द्रव्यमान लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसका, विलय का, बटे में क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान को मैं कैपिटल M से इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, और किसका, विलय का। ठीक है, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब ये मोलर द्रव्यमान बटे में आ गया तो इसके तो गुणा में आएगा ना, क्योंकि बटे में ये भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा में हो जाएंगे। तो B विलियन ml में और जी इंटू 1000। आप यहाँ पे ml में लगाएंगे, 1000 उसे लीटर में चेंज कर देगा। ये हुआ इसका फॉर्मूला। आपको याद यही करना है, वो तो मैंने बनाया है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आराम से ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अब हम लोग समझते हैं मोलरता का मात्रक क्या होगा। मोलरता का मात्रक, तो देखिए मात्रक जो बनेगा वो फॉर्मूले से बनेगा। तो फॉर्मूले को देखिए, क्योंकि हमें जो मात्रक है वो फॉर्मूले से बनाना है, क्योंकि आप ये फिजिक्स में जानते हैं कि हमारे जो मात्रक बनते हैं वो फॉर्मूले से आराम से बन जाते हैं। तो देखिए मोलों की जो संख्या होती है उसका मात्रक होता है मोल। ठीक है, और बटे में बिलियन का आयतन किस में ले रहे हो, लीटर में, तो मोल प्रति लीटर। एक तो मात्रक ये हो गया इसका, मोल प्रति लीटर। अब मोल प्रति लीटर को हम क्या बोलते हैं, जा करके लिख रहा हूं मैं, इसी को हम कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं इसको, मोलर। मोल प्रति लीटर को मोलर भी कहा जाता है। ठीक है, और मोलर का प्रतीक है कैपिटल M, क्योंकि सवाल में गिवन होगा कि आपकी जो विलयन की सांद्रता है वो 5m है। तो 5m का क्या मतलब होगा, अगर कैपिटल M है तो मोलर, मोलर M का मतलब है मोलर, और मोलर किसका मात्रक होता है, मोलरता का। यानी कि आपको ये 5 मोलर क्या दे रखी है, उसकी मोलरता दे रखी है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन में पकड़ कर सकते हैं चीज से। चलिए, तो ये होता है हमारा मोलरता का मात्रक। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब हमारा अगला सांद्रता का पद है मोललता। मोललता, देखिए हमने जो अभी जो सांद्रता का पद पढ़ा है मोलरता, इसमें मैंने 2 बातें छोड़ी हैं जो न्यूमेरिकल में काम में आएंगी। ठीक है, तो जब मैं न्यूमेरिकल आपको लगवा रहा हूँगा मोलरता के, तो वहां पे उन बातों को डिस्कस करूंगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बात मैंने यहाँ पे उसको नहीं रखा है। ठीक है, उसे हम लोग न्यूमेरिकल में ही समझेंगे। ओके गाइस, तो चलिए
नेक्स्ट है हमारा मोललता। तो क्या होता है, किसी एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ओके गाइज, ओके तो देखिए जो मोलरता है, मोलरता में क्या करते हैं हम लोग, 1 लीटर बिलियन में चेक करते हैं कितने विलय के मोलों की संख्या है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जबकि मोलरता में क्या होता है, किसी 1 किलोग्राम विलायक में, मोलरता में हम देखते हैं 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में कितने विलय के मोल हैं। जबकि मोलरता में जो विलय के मोलों की संख्या चेक होती है वो किस में होती है, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में। ये बात याद रखें, मोलरता में जो हम विलय के मोलों की संख्या चेक करते हैं, देखो एक मोटी मोटी बात तो ये है, मोलरता हो या मोललता हो, दोनों के अंदर हम विलय के मोलों की संख्या ही निकालते हैं। लेकिन मोलरता के अंदर जो हम विलय के मोलों की संख्या देखते हैं वो हम लोग 1 लीटर बिलियन में देखते हैं। जबकि मोललता में जो हम विलय के मोलों की संख्या देखते हैं वो किस में देखते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलय के मोलों की संख्या है उसे कहेंगे हम विलयन की मोललता। बस दोनों में ये अंतर याद रखना इस बात का। और वैसे हम थोड़ा सा लिंक भी कर सकते हैं, मोलरता में 1 लय आता है, मोलरता में 1 लय आता है, लय देख रहे हैं, लय, 1 लय, 1 लय से 1 लीटर, 1 लय से क्या बनेगा, 1 लीटर, 1 लय से 1 लीटर। तो मोलरता में लिंक हो जाएगा 1 लीटर, तो फिर मोलरता में क्या बचा, 1 किलोग्राम विलायक। पर ये तो हम ये याद ही करेंगे कि मोलर एक मतलब एक बंदे में चेक करते हैं हम लोग 1 लीटर बिलियन में चेक करते हैं, और एक बंदे में 1 किलोग्राम विलायक में। तो बाद में इतना याद करने के बाद हमें एक डाउट रहता है, जब हम बाद में रिवाइज करते हैं कभी, तो हम ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार मोलरता में चेक करते हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या, या फिर 1 लीटर बिलियन में चेक करते हैं विलय के मोलों की संख्या, उसमें वहां डाउट हो जाता है। तो उसके लिए जुगाड़ है, मोलरता में 1 लीटर है, सॉरी 1 एल है, 1 एल मतलब हिंदी में जाएं तो क्या यहाँ पे आपका लय है, 1 लय। तो लय से क्या निकालेंगे, लीटर, लय से लीटर, लय से लीटर, यानी कि 1 लीटर, 1 लय 1 लीटर, 1 लय 1 लीटर। तो 1 लीटर में चेक, मोलरता में हम लोग 1 लीटर विलियन में चेक करेंगे कितने विलय के मोलों की संख्या है। तो यहां से अगर आपका 1 लीटर मोलरता के साथ लिंक हो गया तो 1 किलोग्राम विलायक मोलरता के साथ जाएगा, दैट्स इट। चलिए अब देखिए, मोलरता का जो प्रतीक था वो कैपिटल M था, जबकि मोललता का प्रतीक है स्मॉल m। ठीक है, फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे। आपको तो ये देखना है कि मोललता हम निकालते क्या है, क्या निकालते हैं मोललता में, विलय के मोलों की संख्या। तो वही लिखना है ऊपर, जो निकालते हैं वही लिखेंगे ऊपर, क्योंकि ऐसे ऊपर उसको मतलब अंश में लिख देने से तभी तो निकल के आएगा विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या बटे में क्या आएगा,
जिसमें चेक कर रहे हैं, चेक किस, देखो बटे में क्या आएगा वो देखना ना मैं। तो भाई हम विलय के मौलिक संख्या निकाल किस में से रहे हैं, तो विलायक के द्रव्यमान 1 किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। किसका निकाल रहे हो, मतलब किसका है 1 किलोग्राम, विलायक का। यानी कि विलायक के द्रव्यमान की बात हो रही है, यानी कि विलायक के द्रव्यमान में चेक कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो क्या निकाल रहे हैं वो ऊपर, किस में चेक कर रहे हैं, किस में चेक किया जा रहा है वो चीज, विलायक के जो मोलों की संख्या है किस में चेक कर रहे हैं, तो वह हम विलायक के द्रव्यमान में देख रहे हैं। ओके, तो जिसमें से निकालते हैं वो बटे में जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान आपका किस में रहना है, किलोग्राम में, क्योंकि फिर वही वाली बात आ गई, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने विलय के मोल हैं, वो क्या होगा, मोललता। दैट्स इट। मोललता का प्रतीक m होता है, मोलों की संख्या का प्रतीक n। किसके लिए बात हो रही है, विलय के, बटे द्रव्यमान के लिए w, किसका, विलायक का, किस में लेना है, किलोग्राम में। ठीक है। अब देखिए फिर वही बात, यहां से आप लोग जो विलय के मोलों की संख्या होती है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ओके। अब देखिए जिसके मोलों की संख्या निकालोगे, जिसके मोलों की संख्या निकालोगे उसी का द्रव्यमान लेना है, उसी का मोलर द्रव्यमान लेना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मोलों की संख्या है वो किसका निकाल रहे हैं, विलय के। तो विलय का ही द्रव्यमान आएगा और विलय का ही मोलर द्रव्यमान आएगा। तो मैं विलय के मोलों की संख्या के स्थान पे विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान रख सकता हूँ। ठीक है। तो द्रव्यमान के लिए प्रतीक है W, मोलर द्रव्यमान के लिए है कैपिटल M, इस टाइप से। तो यहाँ लिखेंगे मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है गाइस। अब देखिए आपके जो मोलों की संख्या का फॉर्मूला है वो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान है, तो मोलर द्रव्यमान बटे में आ गया और बटे में आपका क्या है, W विलायक भी है। तो ये दोनों आपस में किस में जाएंगे, गुणा में, क्योंकि आपका जो M विलय है वो बटे में आ जाएगा। तो बटे में आएगा तो इसके तो गुणा में रहेगा। बस ये बात आप जानते होंगे, मैं फिर भी फोकस कर रहा हूँ, थोड़े से कमजोर बच्चे और दिक्कत होती है उन लोगों को। ठीक है। और साथ में हम इसको चेंज भी कर रहा हूँ, ये किलोग्राम में है, बट एग्जाम थोड़ी न्यूमेरिकल में क्या होगा, न्यूमेरिकल में मैक्सिमम विलायक का द्रव्यमान ग्राम में ही मिलेगा, ग्राम में ही मिलेगा। तो मैं इसको ग्राम में बात कर रहा हूँ, लेकिन हम तो किलोग्राम में चेक करते हैं। जो मोललता हम चेक करते हैं वो 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलय के मोल की संख्या है। ये तो भाई क्या आएगा, मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में कितने विलय के मोल हैं वो देगा। लेकिन हमें 1 ग्राम में चेक नहीं करना होता है, 1 किलोग्राम में चेक करना है। तो इस ग्राम का हमें किलोग्राम बनाना पड़ेगा। तो 1000 से भाग होगी, 1000 से क्या होगी, भाग, तो वो ऊपर घूम जाएगा, तो मतलब ऊपर गुणा में आएगा, इस टाइप से। तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, बनाना है। समझ पा रहे हैं, एक बार फॉर्मूला लिखा करेंगे, उसी को एकदम डायरेक्ट, इससे एकदम डायरेक्ट हम ये लिख दिया करेंगे जब न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे। ठीक है। रटवाऊंगा नहीं कि आपको इसका अलग से नहीं रटना है, आपको मेन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले पर फोकस करें, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, बस उसी से एक लाइन बढ़ा के बना देंगे धैर्य जैसी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं मोललता का मात्रक। मोललता का मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, फॉर्मूले से भी निकलेगा भाई। फॉर्मूला क्या है, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इसका लगाओ मात्रक और बटे में इसका लगाओ, बन गया मात्रक मोललता का। तो मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल, और द्रव्यमान किस में है, किलोग्राम में। तो मोल प्रति किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम, या फिर इसी को बोलते हैं मोलल। मोलल देखो नाम में ही है मोलल,
और मोलरता की जब हमने बात करी थी तो वहां पे उसका मात्रक मैंने मोलर बताया था आप लोगों को, मोलर, मोल प्रति लीटर भी था और मोलर भी कहा था। तो नाम में ही है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। मोलरता में मोलर आ रहा है और मोललता में मोलल आ रहा है, बस। ठीक है, तो मोललता का मात्रक क्या होता है, मोलल भी होता है, जिसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। दैट्स इट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट सांद्रता का पद है मोल अंश। मोल अंश या फिर इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज। आपके न्यूमेरिकल में मैक्सिमम मोल प्रभाज नाम लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो दोनों ही नाम चलते हैं, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। अब देखिए इसका नाम से क्लियर रहता है एकदम, ये मोल अंश यानी कि मोल का अंश देखना है इसका, मोल के हिसाब से। ठीक है, तो क्या होता है ये, थोड़ा सा मैं पहले इसको डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित अवयव, अब वो जो आपका अवयव है वो विलय हो सकता है या फिर विलायक हो सकता है। आपका जो मोल अंश है वो विलय का भी निकाला जाता है और विलायक का भी निकाला जाता है, बट जो मोलरता और मोललता है वो हमेशा विलय के लिए बात होती है। हम विलय के मोलों की संख्या निकाल रहे होते हैं उसमें, वहां पे विलय का कोई मतलब नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, बट हम मोल अंश विलय का भी निकाल सकते हैं और विलायक का भी निकाल सकते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। इसे स्मॉल एक्स या फिर कैपिटल एक्स या फिर जीटा ऐसा कुछ बनाते हैं, इसको जीटा बोलते हैं इसको। ठीक है, जीटा कहा जाता है इसे, से प्रदर्शित करते हैं। कुछ किताबें स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करती हैं, कुछ किताबें कैपिटल एक्स से करती हैं, कुछ किताबें जीटा से करते हैं। ठीक है, बट मैं लेके चलूंगा वो कैपिटल एक्स इस्तेमाल करूंगा, कैपिटल एक्स। ओके गाइस, चलिए तो देखो क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, वो अवयव आपका विलय हो सकता है या विलायक हो सकता है, के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है आपको रट्टा नहीं मानना, बिल्कुल भी, बिल्कुल समझना है इस बात को कैसे। ठीक है ना, मतलब क्या है इसके अंदर वो समझना है हमें। अगर वो बात समझ गए तो इसकी डेफिनेशन याद करने के मतलब रट्टा मारने जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप लोगों को। आप लोग खुद समझ के इस डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हैं, वही हमें समझना है। देखिए हमारे पास कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर हमने दो बंदे मिलाए हैं, एक बंदा ए है और एक बंदा हमारा बी है। ठीक है, और दोनों को मिलाने से हमारा क्या बना, ये विलयन। एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। मैंने कहा
इसके अंदर ए के मोलों की संख्या 5 है, 5 मोल है, और जो बी है वो आपके 6 मोल है। आपने इसमें 2 पदार्थ मिलाए हैं, एक ए और एक बी। तो ए के मोलों की संख्या 5 मोल है और बी के मोलों की संख्या 6 मोल है। तो इस प्रकार से हमारा जो विलयन है, विलयन के मोलों की संख्या कितनी जाएगी? विलयन के मोलों की संख्या जाएगी 6, 5, 11 मोल। भाई ये तो बात हो गई, क्योंकि विलयन किससे मिलकर बना है? ए से और बी से। तो ए के 5 मोल हैं और बी के 6 मोल हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं विलयन के कितने मोल होंगे? तो भाई आपको ये तो देखना है इसमें कितने, मतलब बंदों के कितने कितने मोल मिलाए हैं, उन दोनों को जोड़ दो, किसके निकल जाएगा? विलयन का। सिंपल सी बात है। ए के 5 मोल मिलाए हैं, बी के 6 मोल मिलाए हैं, तो विलयन के जाएंगे 11 मोल। ये 5 मोल इसके हैं और 6 मोल इसके हैं, तो 11 मोल ही तो बैठेंगे। कुछ और तो मिलाया नहीं और मोल किसी का हमने, बस ये 2 बंदों के मोल मिलाए हैं, एक के 5 मिलाए हैं और एक के 6 मिलाए हैं। तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई विलयन में? 11 मोल ही तो हो गई। तो हम कहेंगे विलयन की मोलों की संख्या 11 मोल है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई हमें ये बताइए, इस विलयन के अंदर ए का मोल के हिसाब से कितना अंश है? अंश मतलब भाग, कितना भाग है वो? तो आप कहोगे सर यहां पे जो ए है, ए का जो अंश है, ठीक है, किसके हिसाब से था ना आपको? मोल के हिसाब से। मोलों के हिसाब से आपको विलयन के अंदर ए जो है ए, उसका कितना अंश है ये बताना है मोल के हिसाब से। तो मोल के हिसाब से कहोगे कि सर ए के 5 मोल हैं, कितने में? 11 में। यानी कि जो टोटल 11 मोल है उसमें से 5 मोल किसके हैं? ए के हैं। तो ये ए का क्या हो गया? अंश हो गया। ठीक है, ए का क्या हो गया? ये अंश हो गया विलयन के अंदर। कितना हिस्सा है उसका? 5/11, मतलब 11 में से 5 उसके हैं। 11 में से 5 मोल किसके हैं? ए के हैं। ओके, और मैं बात करूं बी के लिए, तो बी का मोल के हिसाब से इस पूरे विलयन के अंदर कितना अंश है, कितना हिस्सा है उसका, कितना भाग है? तो कितना भाग है? 6। कितने में? 11 में। 6/11। समझ पा रहे हैं? और यही जो आपका 5/11 है, ये ए का क्या है? अंश है। तो इसी को और किसके हिसाब से है? मोल के हिसाब से। तो मोल के हिसाब से अंश है ये पूरा ए का, तो इसे बोलेंगे हम लोग मोल अंश। मोल अंश, मोल के हिसाब से, मतलब जिस बंदे का आप लोग मोल अंश निकाल रहे हैं, मोल के अनुसार उसका कितना अंश है विलयन के अंदर, उस पूरे विलयन के कुल मोलों में, विलयन के कुल मोलों में कितना मोल है उस पदार्थ का, वही कहलाता है उसका मोल अंश। अंश का मतलब है उसका हिस्सा, उसका भाग कितना है उसके अंदर, वो कितना अंश है, कितना भाग है उसके अंदर। तो ए कितना भाग है? 5 मोल। मोल के हिसाब से, क्योंकि मोल अंश है ना, तो मोल के हिसाब से बताना, ग्राम में लीटर में नहीं बताना आपको, ग्राम में या एमएल में नहीं बताना है, आपको मोल में बताना है। तो आपका कितना है? 5। कितने में? 11 में। तो आपका कुल 11 मोल हैं और उन 11 मोल में से कितना अंश है इसका? 5 मोल। तो इसे बोलेंगे हम लोग ए का मोल अंश। और ये 6/11 क्या है आपका? बी के लिए बात करते हैं हम लोग, तो 6/11 क्या है? बी का मोल अंश है। यानी कि 11 में से 6 अंश किसके हैं? बी के हैं। 11 में से 6 अंश किसके हैं? बी के हैं। तो 6/11 हमारा क्या हो गया? बी का मोल अंश। बस यही सब है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा भाई 5/11 क्या है? मोल अंश है किसका? ए का। तो अगर मैं बात करूं यहां से फॉर्मूले की, ठीक है, तो ए के हिसाब से देखो मोल अंश की बात हो रही है, एक्स किसके? ए के। तो एक्स ए का मतलब हो गया ए के मोलों की संख्या सॉरी, ओके। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें आपसे कि ए का जो मोल अंश है एक्स ए मतलब ए का मोल अंश, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? भाई ए का जो मोल अंश है वो 5/11 है। इसके हिसाब से हम फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। तो इसमें आपको देखना 5 क्या है और 11 क्या है, फॉर्मूला बन जाएगा।
तो 5 क्या है? ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, तो ए के मोलों की संख्या बटे 11 क्या है? बिलियन के मोलों की संख्या। और बिलियन के मोलों की संख्या कैसे बनेगी भाई? ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या, दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? बिलियन के मोलों की संख्या। भाई दो पदार्थ मिलाए ना आपने, तो दोनों पदार्थों के मोलों की संख्या को जोड़ दो तो निकल जाएगा बिलियन के मोलों की संख्या। तो बटे में क्या आएगा? Na प्लस Nb। तो आप क्या देख रहे हैं? मोलेंस का फॉर्मूला क्या बनने आया है? ऊपर क्या है? जिस पदार्थ के मोलों की संख्या मोलेंस निकाल रहे हो, जिस पदार्थ का मोलेंस निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर है, और बटे में क्या है? बिलियन के मोलों की संख्या। यानी कि जिस अवयव का मोलेंस निकाला जा रहा है उसके मोलों की संख्या ऊपर है और बटे में बिलियन के मोलों की संख्या है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन से लिंक करें तो क्या कहानी है इसमें? किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव वो आपका विलय हो या विलायक हो, ठीक है, के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोलेंस कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जिस बंदे का मोलेंस निकाला जाएगा उसके मोलों की संख्या ऊपर और बटे में बिलियन के मोलों की संख्या। सिंपल सी बात है। तो बस इसी से डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो जिस अवयव का मोलेंस निकालना है उस अवयव के मोलों की संख्या ऊपर, मतलब मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो उस अवयव का मोलेंस होगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे हम लोग बी के लिए बात कर सकते हैं, एक्स बी, तो बी के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, ये बन गया अपना फॉर्मूला। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें अवयव का मोलेंस, इसका फॉर्मूला लिखना है हमें, तो बस यही बन गया हमारा। जिसका मोलेंस निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर, अवयव के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। ठीक, बस ये कहानी है इसमें, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। चलेगा, थोड़ी सी आगे बात और करते हैं इसकी हम। ओके, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बिलियन है, उसमें दो पदार्थ हैं ए और बी, दो पदार्थ मिलाए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि ए के मोलों की संख्या क्या होगी, सॉरी ए का मोलेंस क्या होगा? ए का मोलेंस तो आएगा ए के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, ठीक है। और बिलियन में दो पदार्थ हैं ए और बी, तो दोनों के मोलों की संख्या जोड़ दो, बन जाएगा बिलियन के मोलों की संख्या। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। ऐसे मैं निकालूं बी के लिए, तो बी के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो आप जानती हैं लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ता है, राइट हैंड साइड में जुड़ता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर ये आएगा, और ये वाला ओके, दोनों भिन्न हैं, भिन्नों को जोड़ना या घटाना होता है तो बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। सेम है, ऐसे ले लेंगे, सभी को आता होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले जो अंश में लिखे हैं वो सेम ऐसी कॉपी हो जाएंगे यहाँ पे, और इस प्रकार से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी इससे एक बार। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका, ए का मोलेंस प्लस बी का मोलेंस बराबर 1। अब देखिए, आपके जो मैंने बिलियन जो लिया उसमें दो पदार्थ हैं ए और बी,
ठीक है, इसमें से कोई एक बंदा विलय होगा और एक बंदा विलायक होगा। मैं यहाँ पे इस बात को नहीं ले रहा हूँ कि कौन विलय कौन विलायक है, लेकिन दो पदार्थ हैं ए और बी। तो उन दोनों पदार्थों से हमने मोलन्स निकाला और उसका योग करा तो उसका योग कितना आता है 1। इसी प्रकार से आप 3 के लिए बात करेंगे, अगर 3 पदार्थ हैं, हालांकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 हिसाब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम जो विलयन पढ़ रहे हैं वो हमारा द्विअंगी विलयन है, मतलब केवल उसमें 2 पदार्थ ही होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। भाई 2 से कम होंगे तो क्या विलयन बनेगा ना, आप जानते हैं, क्योंकि विलयन क्या है, मिश्रण है, और मिश्रण में कम से कम आपके 2 पदार्थ होने चाहिए। तो एक का क्या मतलब है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, अगर आपके विलयन के अंदर अगर 3 पदार्थ भी मिलाए गए हैं तो तीनों पदार्थों का जब मोलन्स का योग करोगे तो वो कितना आएगा 1। तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी आपके पदार्थ मिले हो विलयन के अंदर, तो उन सभी के मोलन्स का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका हम फायदा सवाल में उठाया करेंगे, क्योंकि हमारे सवालों में मैक्सिमम क्या हुआ करेगा कि वहां पे 2 पदार्थ हुआ करेंगे, ठीक है, और उन दोनों पदार्थों का मोलन्स पूछा करेगा वो, तो हम एक का मोलन्स निकाला करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, और दूसरा निकाल दिया करेंगे, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये वाला मोलन्स का, उससे निकाल दिया करेंगे, और दूसरे के लिए हम इसका इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका मेथड लेंथी जाता है वहां पे, उसके हिसाब से जाएंगे तो हम लोग, तो उसको शॉर्ट में करने के लिए, दूसरे को समय बचाने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे इसका इस्तेमाल क्या करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को वहीं रोकते हैं। इस क्लास में अपने 3 वेरी इंपॉर्टेंट सांद्रता के पद कवर किए हैं, मोलरता, मोललता, मोलल्स। जहां से अगर थ्योरी, अगर यहाँ सांद्रता के पद से थ्योरी आता है तो इन तीनों में से कोई ना कोई रहने वाला 101%। ठीक है, अगर 2-3 पद पूछे गए तो मान के चलना यही 3 पद आपके रहने वाले हैं थ्योरी के बेस पे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ठीक है गाइस, चलिए बेस्ट ऑफ लक।